सुप्रभात, सुबह की राम राम। मैं सुधा सक्सेना। पिछले अंक में हम लोग कर्मयोग पर बात कर रहे थे और जैसा कि आप सब जानते हैं कि परम पुरुष को प्राप्त करने का रास्ता त्रिविध है: ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति। सर्वप्रथम यदि ज्ञान योग पर विचार करें तो यह विचारणीय है कि ज्ञान से कोई मनुष्य कैसे भगवान को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य का मस्तिष्क छोटा सा है और वह भी परमात्मा का दिया है, इसलिए ज्ञान के माध्यम से भगवान को समझने का दावा गलत है। हाँ, ज्ञान से कुछ हद तक हम मन को तृप्त कर सकते हैं, कुछ हद तक वह दूसरों को समझा सकता है। एक तरह से ज्ञान प्राप्त करना परमात्मा हमारी मंजिल है। ज्ञान वहाँ तक पहुँचने का एक रास्ता तो हो सकता है, लेकिन मंजिल नहीं हो सकती। अब कर्म पर अगर हम देखें तो भौतिक जगत से जब हम एक से जुड़ते हैं तो प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज और तम, ये तीनों विद्यमान होते हैं और सत्व, रज और तम ये तीनों पिछले जन्म के कर्म के अनुसार होते हैं। मैं अभी इस विषय पर चर्चा नहीं करूंगी, इसे अगले अंक में करूंगी। केवल आपको याद दिला रही हूँ कि सत्व, रज और तम ये प्राकृतिक गुण हैं। पिछले अंक में जैसे मैंने आपको बताया था कि केवल आँख बंद कर लेना कर्म नहीं है। कर्म है जिसमें अधिकार और कर्तव्य का संतुलन हो। सामान्य भाषा में आप बात समझिए कि कर्तव्य यदि हम पूर्ण रूपेण करते हैं तब हम अधिकारी होते हैं। अब हमारा कर्तव्य क्या है अगर हम परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं? क्योंकि कर्म तो जो है वो आप सुबह से रात तक जो भी करती हैं वो सब कर्म है, लेकिन श्री कृष्ण की गीता के अनुसार या कर्म योग के अनुसार जो हमारी दिनचर्या है वो मात्र साधन है, साधना नहीं। साधन का तात्पर्य होता है कि हमें मंजिल तक पहुंचाने में उन चीज़ों की आवश्यकता है, जैसे नियमित रूप से उठना, अपने को शौच इत्यादि जा कर के अपने शरीर को स्वस्थ करना, कुछ इस प्रकार के विचार करना कि हमारा मस्तिष्क भी शांत हो और सही उस पर हो, पौष्टिक खाना खाना इत्यादि इत्यादि, ये आपके नियमित कार्य हैं। देखिए, साधन और साधना में फ़र्क है। साधना एक दिन की नहीं होती, एक महीने की नहीं होती, साल की नहीं होती, एक जन्म की नहीं होती है। साधना लगातार किसी मंजिल की ओर बढ़ने के लिए हम जन्म जन्मांतर तक करते रहते हैं, तब वो साधना कहलाती है। ये तो मैंने परमात्मा की बात करी। और भी जैसे मान लीजिए जो बच्चे पढ़ते हैं उनका जो एम है वो जब तक वो पढ़ते हैं वो पूरा हर वर्ष जब वो उस क्रम में अपने नंबर लाते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, तब वो उस मंजिल तक पहुंच पाते हैं। तो परमात्मा तो हमारी मुख्य मंजिल है, तो उसको समझने के लिए तो हमें जन्म जन्मांतर का हिसाब रखना ही होगा, तभी हम उसको स्पष्ट कर पाएंगे। अब आइए भक्ति पर। देखिए, ज्ञान जो है वो अपना व्यक्तिगत है। हम जिस भी प्रकार से अनुभवों के आधार पर, ग्रंथों के आधार पर जो भी लेते हैं वो हमारा व्यष्टि का है, अपना व्यक्ति का है। और कर्म जो हम करते हैं वो भी हमारा व्यक्तिगत है, वो किसी से वो नहीं है कि हम किसी के साथ उसका साझा नहीं कर सकते। जो कर्म हम करेंगे, जो बीज हम डालेंगे, उसका फल हमें अवश्य मिलेगा। इसीलिए ज्ञान और कर्म दोनों साधन हैं, लेकिन भक्ति योग जो है वो साधना है। वो कैसे है समझिएगा बात को। हमारे यहाँ सामूहिकता को महत्व दिया गया है। आप कहेंगे भक्ति योग कैसे सामूहिक हुआ? समझिएगा, भक्ति योग जब हम एक नियमित रूप से किसी मंजिल को या परमात्मा को पाने के लिए जब हम कार्य करते हैं,
उस समय ईश्वर का प्रेम भक्त को और भक्त का प्रेम ईश्वर को मिलता है। हमारे साहित्य में दो ही है, व्यष्टि और समष्टि। जब हम ज्ञान और कर्म कर रहे होते हैं तो हम व्यष्टि होते हैं, लेकिन जिस समय हम उससे जुड़ जाते हैं, हम किसी और के लिए काम करने लगते हैं, उस परमात्मा के लिए काम करने लगते हैं, तब हम समष्टि से जुड़ जाते हैं। और यहाँ पर एक बात और समझने की है, परमात्मा से जुड़ने का मतलब है कि दूसरे से, दूसरे व्यक्ति से, दूसरे जीव से जुड़ना। क्यों? बात समझिएगा, हम सब उसी परमात्मा के अंश हैं। जैसे जो आप सोना पहनती हैं, वो सोने के खान का एक कण है, वो आप धारण करती हैं जिससे आप सुंदर लगती हैं। उसी प्रकार से वो जो परमात्मा है वो सोने की खान के समान है और उसका एक अंश हम हैं। तो हम क्या हुए? हम उस सोने के खान के एक तत्व हुए। जब हम इस बात को नहीं समझते हैं तब हम उसको नहीं मानते हैं। और इसी प्रकार से अगर हम सोने का अंश हैं तो सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, जितने भी हमारे यहाँ पौधों को भी, पेड़ पौधों को भी जीव कहा गया है कि उसमें भी जीवन है, ये सभी उस परमात्मा रूपी सोने के खान के अंश हैं। और जब भक्त और ईश्वर एक दूसरे के प्रति प्रेम व्यक्त करता है, एक दूसरे से मिलता है, वो भक्ति योग कहलाता है। और स्वाभाविक है, आप बात समझ रही होंगी कि जिस समय हम इस भावना को ले लेते हैं, समष्टि को ले लेते हैं, उस समय हम केवल अपना नहीं वरन संपूर्ण समाज का सोचने लगते हैं। और जब हम सबका सोचने लगते हैं तो ऐसे समझिए कि उस स्वर्ण के खान के जो एक एक अंश है, एक एक कण है, वो सारे कण मिल कर के एक ठोस सोने का टुकड़ा बन जाता है, वो हीरा बन जाता है। और इस प्रकार से वो भक्ति योग कहलाया है, भक्ति योग कहलाता है। इसी के आधार पर हमारे भारतीय संस्कृति के जितने भी उदाहरण या जितने भी स्लोगन्स बने हैं वो सब इसी पर हैं। चाहे वो वसुधैव कुटुम्बकम हो, चाहे वह समगच्छध्वम समवद्धध्वम हो, या सहनौ भुनक्तु इत्यादि हो, सहनौ आववतु सहनौ भुनक्तु इत्यादि हो, ये सब इसी पे बना है कि हम सब एक ही खान के अंश हैं और हमको मिलके करना चाहिए। आज इतना ही, कल फिर मैं इसी पर थोड़ा सा और आगे इस बात को बढ़ाऊंगी। धन्यवाद।